ये जो लेकिन इल्ज़ाम लगते हैं नेपोटिज्म इन जुडिशरी, फेवरेबल बेंचेस, अंकल जजेस, ये तो विधि आयोग की रिपोर्ट में ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है। देखिए, नेपोटिज्म इन जुडिशरी नहीं है, ये मैं कह नहीं सकता, बिकॉज आई एम नॉट अ हिपोक्रेट, ऑलराइट, आई कांट से दैट, बट आई वांट टू से दिस, दैट द जुडिशरी जो अपनी आज की जो जुडिशरी है वो एक समाज का आईना है, ठीक है ना। जजेस कहीं ऊपर से तो नहीं टपकते हैं, जजेस समाज से ही आते हैं, वही समाज से आते हैं। अब जजेस के बिहेवियर में हम लोगों की एक नागरिक होते हुए एक एक्सपेक्टेशन है कि हम जो सामान्य नागरिक के बारे में हम टॉलरेट कर सकते हैं, जजेस के बारे में हम टॉलरेट नहीं कर सकते। यानी आप जज बनने के साथ एक हायर स्टैंडर्ड आपको अपनाना चाहिए, और ये ज़रूरी बात है कि जो सामान्य नागरिक करता है वो जज नहीं कर सकता। आज मैं एक रिटायर्ड जज भी होने के नाते मैं वो नहीं कर सकता हूँ। तो नेपोटिज्म है, नो डाउट अबाउट इट, बट ये कहना कि पूरे जुडिशरी नेपोटिज्म है या सारे जजेस नेपोटिज्म में डूबे हुए हैं, ये गलत होगा। मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है रिटायर्ड जजेस को लाइन लगाते हुए पब्लिक अस्पताल में पर्ची देते हुए, इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए जाते हैं खुद इलेक्ट्रिसिटी बिल देने के लिए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैं अपने परिवार के बारे में बात नहीं करूंगा, मैंने अपने पिताजी और माँ की जो ज़िंदगी देखी उनके रिटायरमेंट के बाद, पर आज भी जजेस आम तौर पे जजेस हैं जो अच्छी तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं। और जज जब होते हैं वो दे आर नॉट सब्जेक्ट टू दिस वर्ल्ड ऑफ नेपोटिज्म। बट जो नेपोटिज्म है जुडिशरी में, उसको हम वीड आउट कैसे करें, उसके लिए विचार होना चाहिए। और मैं समझता हूँ उसके बारे में विचार करना बहुत ज़रूरी है आज के लिए और भूत के लिए, अपने आगे जाके जो अपना भविष्य है, देश का भविष्य है, उसके लिए हमें बहुत विचार करने की ज़रूरत है कि हाउ डू वी एंश्योर दैट वी हैव ए रिलेटिवली अकाउंटेबल, ऑनेस्ट एंड नेपोटिज्म फ्री जुडिशरी फॉर द फ्यूचर, एंड देयर हैज़ टू बी एन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म विद इन द जुडिशरी। जी, आप ये जिक्र करें, आपने अंकल जजेस के बारे में बात किया, उसके बारे में बात करना चाहूँगा। प्लीज सर। यस, देखिए, आप देख लीजिए, इन द इंडियन जुडिशरी आई कांट से दैट सम children of judges don't get the benefit of that. I can't say that. Speaking for myself, both my children decided that they will not appear in the Supreme Court so long as I was a judge of the Supreme Court. मेरा बड़ा बेटा बम्बई उच्च न्यायालय में वकालत करता है, अभिनव, चिंतन लंदन में बसा है एज अ बैरिस्टर. Both of them decided that we will not enter the Supreme Court as lawyers so long as you are a judge of the Supreme Court and Chief Justice of India. They applied the same yardstick that my father applied when आपके फादर तो और सख्त हो गए, किसी कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी आप किसी कोर्ट में नहीं जाओगे. But I'll tell you one thing, to say that every child of a judge who has been successful is the product of a nepotist system is not correct. आज भी हमारे जजेस के बच्चे हैं जो मेहनत करते हैं, they are honest, they do not use the office of their parents. आज बहुत जजेस ऐसे हैं जो कि जिनके बच्चों में वैल्यूज़ हैं. हाँ, there may be some aberrations, of course there are aberrations, पर इसलिए मैंने कहा कि देखिए, जज कहाँ से आते हैं? समाज से तो आते हैं ना, समाज का ही तो आईना है ना है. अब उसमें सुधार तो लाना है और लाना होगा. अब कैसे लाएं?